भारत में खानपान की परंपराएं हमेशा से अनोखी रही हैं। हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में आपको अलग अलग तरह के व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। सुबह का नाश्ता जहां साधारण और जेब के हिसाब से हल्का होता है, वहीं दोपहर या रात का खाना कई बार इतना महंगा हो जाता है कि इंसान की सोच बदल जाती है। यही विरोधाभास हमारी जिंदगी की सच्चाई भी है, कभी सस्ता, कभी महंगा। इस कहानी का मकसद इसी सामाजिक पहलू को उजागर करना है। रामू एक साधारण किसान था। वह सुबह सुबह खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी बीवी के हाथ का बना पराठा, प्याज और नमक तेल के साथ खा लेता। कभी कभी गुड़ के साथ रोटी ही उसका नाश्ता होता। यह नाश्ता न केवल पेट भरता बल्कि सस्ता भी पड़ता। इसमें कोई तामझाम नहीं, लेकिन स्वाद ऐसा कि बड़े बड़े होटल वाले खाने की तुलना न कर पाते। गांव में लोग कहते, भाई सादगी में भी मजा है। सस्ता नाश्ता पेट और दिल दोनों भर देता है। रामू का बेटा सोनू पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहां उसने देखा कि लोग सुबह चाय और ब्रेड खाते हैं, लेकिन रात को 5 सितारा होटल में जाकर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। पिज्जा, पास्ता, चाइनीज और थाली, सब कुछ इतना महंगा कि रामू के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। सोनू को एहसास हुआ कि शहर में लोग स्वाद और दिखावे के लिए पैसा बहाते हैं, लेकिन सच्चा स्वाद तो गांव की मिट्टी में है। एक दिन सोनू ने अपने दोस्तों को गांव बुलाया। उसने उन्हें खेत की ताजी सब्जियों से बना आलू का पराठा, घर का सफेद मक्खन और लस्सी पिलाई। दोस्तों ने कहा, यार ये तो किसी भी होटल से बेहतर है, सस्ता भी और लाजवाब भी। तभी सोनू ने सोचा, क्यों न सस्ते नाश्ते को ही लोगों तक पहुंचाया जाए। सोनू ने गांव में सस्ता नाश्ता नाम से एक ढाबा खोला। वहां वह ताजी और घरेलू चीजों से नाश्ता बनाने लगा, पराठा, पोहा, चाय, पकौड़े। धीरे धीरे लोग वहां जुटने लगे। शहर से भी लोग आने लगे। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग महंगे रेस्तरां में जाते रहे, लेकिन अक्सर शिकायत करते, पैसे तो बहुत खर्च हुए, लेकिन पेट और दिल नहीं भरा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली स्वाद और खुशी सस्ते में भी मिल सकती है। जिंदगी दिखावे से नहीं, सादगी से आसान बनती है। सस्ता नाश्ता जिंदगी का प्रतीक है, जहां कम में भी संतोष मिलता है, जबकि महंगा खाना लालच और दिखावे का प्रतीक है, जहां ज्यादा खर्च के बाद भी मन खाली रह जाता है। सोनू का ढाबा गांव में ही नहीं, आसपास के कस्बों और शहरों में भी मशहूर होने लगा। लोग कहते थे, भाई यहाँ कम दाम में भरपेट स्वाद मिलता है, महंगे रेस्तरां का तो बस नाम है। धीरे धीरे अखबारों और सोशल मीडिया तक खबर पहुंच गई। गांव का छोटा सा ढाबा अब चर्चा का विषय बन गया। शहर के बड़े रेस्तरां मालिकों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा, कैसे एक साधारण ढाबा हमारे ग्राहकों को खींच रहा है। उन्होंने भी सस्ते नाश्ते का कॉन्सेप्ट कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन असली देसी स्वाद और गांव की मिट्टी वाली खुशबू वे ला ही नहीं पाए। सोनू ने सोचा कि अकेले वह सब नहीं संभाल पाएगा। उसने गांव के और नौजवानों को काम पर रखा। कोई चाय बनाने लगा, कोई सब्जियां उगाने लगा, कोई ग्राहकों की सेवा करने लगा। इससे पूरे गांव की रोजी रोटी सुधरने लगी। जो गांव पहले बेरोजगारी से परेशान था, अब वह सस्ता नाश्ता गांव के नाम से मशहूर हो गया। इसी बीच शहर के कुछ अमीर लोग आए और बोले, भाई हमारे लिए स्पेशल थाली बनाओ, हम ज्यादा पैसे देंगे। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों यहाँ सब बराबर हैं, चाहे गरीब हो या अमीर, सबको वही नाश्ता मिलेगा, वही दाम में। अमीर लोग चौंक गए। वे समझ गए कि असली इज्जत पैसे से नहीं, बराबरी से मिलती है।
धीरे धीरे सस्ता नाश्ता एक आंदोलन बन गया। लोगों ने समझा कि दिखावे वाला महंगा खाना सिर्फ जेब खाली करता है। सादा और सस्ता खाना शरीर और आत्मा दोनों को तृप्त करता है। अमीर गरीब सब एक जैसी थाली में खा सकते हैं।